जय सिया राम। जी। परम आदरणीय ओम जी भाई साहब को नमस्कार और सभी दूसरे हमारे राम प्रेमी बंधुओं को, भगिनियों को, सभी को नमस्कार। मेरे से पहले के वक्ता सरिता जी ने मेरा काम आसान कर दिया। उन्होंने मेरे लिए भूमिका बिल्कुल तैयार कर दी। दोहा 171 को उन्होंने जो बोला, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जसु अपजसु विधिहात। तो मुझे आज का जो दो दोहों के बारे में जो चर्चा करनी है, 172 और 173, तो यहाँ 171 दोहे से ही मैं आगे अपनी बात शुरू करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दृश्य उस वक्त का है कि जब दशरथ जी का निधन हो गया। उस वक्त में कोई भी राजकुमार वहां नहीं थे। बाद में भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से बुलाया गया। भरत जी को दशरथ जी की प्रतिज्ञा और कैकेयी जी ने जो उनसे वचन लिए थे उसके अनुसार उनको राज्य देने के लिए मुनि वशिष्ठ जी ने निवेदन किया। और तब मुनि वशिष्ठ जी ने उनको जो संदेश दिया वो ये अगले दो दोहों में 171 से लेकर के 173 तक, ये दो दोहे और इनके बीच की 16 चौपाइयों के अंदर उन्होंने जो संदेश दिया कि इंसान को, व्यक्ति को किस चीज के लिए सोच करना चाहिए, किस चीज के लिए सोच नहीं करना चाहिए, क्या हमारे कर्तव्य हैं, क्या अकर्तव्य हैं, उन सबको बहुत ही अच्छी तरह से ये दो दोहों के बीच में तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया है। यहाँ पर तुलसीदास जी सबसे पहले जो 4 वर्ण हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनके लिए क्या करणीय है, क्या न करणीय है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि ये जो कुछ हुआ है इसके लिए किसी का कोई दोष नहीं है, ये सब कुछ विधि का विधान है और विधि सबसे बलवान है, उसके सामने किसी का कुछ जोड़ नहीं चलता। फिर वो कहते हैं कि सोच हमें करना है तो किसका करना है? ऐसे ब्राह्मण का, ऐसे पंडित का करना है जिसने वेदों का अध्ययन नहीं किया, जो अपना धर्म छोड़ करके विषय के भोग में लीन रहता है। तो यहाँ एक तरह से उन्होंने ब्राह्मण के लिए, पंडित के लिए क्या करणीय है कि उसे वेदों का अध्ययन अध्यापन करना है और विषय भोगों से दूर रहना है, ये बता दिया है। उसी से दूसरी चौपाई में उन्होंने राजा के लिए, अर्थात जो क्षत्रिय हैं, जिनको हम पहले क्षत्रिय कहते थे, आज की अगर भाषा में कहें तो राजा या प्रशासक, उनके क्या कर्तव्य हैं उसके बारे में बताया कि ऐसे राजा का सोच करना चाहिए जो अपनी नीति नहीं जानता और अपनी प्रजा के हित की बात नहीं करता। अर्थात राजा के लिए क्या कर्तव्य है कि वह नीति के अनुसार कार्य करे और हमेशा अपने प्रजा के हित के लिए ही कार्य करता रहे। ये शायद आज के हमारे शासकों को, राजाओं के लिए, सभी के लिए, प्रशासन के लिए, सबके लिए ये बहुत ही क्लियर संदेश है कि जो सत्ता में है उन्हें क्या करना चाहिए। इन दो वर्णों के बाद में वे वैश्य की बात करते हैं कि वैश्य का क्या कर्तव्य है। उसके बारे में कहते हैं कि जो वैश्य धनवान होकर के भी कंजूस है और अपने पैसे से, अपने धन से दूसरों की मदद नहीं करता, अतिथि सत्कार नहीं करता, ऐसे वैश्य का भी सोच करना चाहिए। अर्थात ऐसा वैश्य शोचनीय है। तो इस तरह से उन्होंने वैश्य के क्या कर्तव्य हैं ये भी स्पष्ट बता दिए। और आखिर में उन्होंने शूद्र के बारे में बताया कि ऐसे शूद्र का सोच करना चाहिए जो पंडितों का अपमान करे, ज्यादा वाचाल हो, बहुत बोलने वाला हो, अपने मान बढ़ाई के बारे में ज्यादा बड़प्पन हाके और अपने जो भी छोटा सा ज्ञान है उसका घमंड करे। तो इस तरह से उन्होंने शूद्र के बारे में बताया। इसके बाद में 4 वर्णों के जब कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में बताने के बाद में वे स्त्री के कर्तव्य के बारे में बात करते हैं कि ऐसी स्त्री का सोच करना चाहिए, ऐसी स्त्री शोचनीय है जो अपने पति से छल करे, कुटिल हो, कलह प्रिय हो, मीन्स की घर में लड़ाई झगड़ा करती रहे और स्वेच्छाचारणी हो, मीन्स की वो फ्री बर्ड, जिसको आज की डेट में जो प्रगतिवादी लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं, स्त्री के लिए फ्री रहना जरूरी है, बट हमारे सनातन धर्म जो है वो इस चीज को बिल्कुल भी सही नहीं मानता कि स्त्री को एक मर्यादा के अंदर हमेशा अपना जीवन जीना चाहिए। और इसके बाद में आता है दोहा 172, सोचिए गृही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग,
सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। यहाँ तुलसीदास जी बात करते हैं हमारे चार जो आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इन चार आश्रमों में जब व्यक्ति अपना जीवन गुजार रहा है तो उसमें उसके क्या कर्तव्य हैं और क्या नहीं करने से उसकी दशा शोचनीय हो सकती है। तो सबसे पहले वो कहते हैं सोचिए बटु निजु व्रतु परिहरहि, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरहि। ऐसे ब्रह्मचर्य का सोच करना चाहिए जो कि अपना विद्या अध्ययन नहीं कर रहा हो और अपने गुरु की आज्ञा का पालन न करे। अर्थात ब्रह्मचर्य अवस्था के अंदर सभी व्यक्तियों को अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार अपने अध्ययन पर फोकस करना चाहिए, यह उनके लिए परम आवश्यक है। उसके बाद बात करते हैं गृहस्थ के लिए, और गृहस्थ धर्म को हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म माना गया है। वहाँ कहते हैं कि ऐसे गृहस्थ के बारे में सोच करना चाहिए, ऐसे गृहस्थ से घृणा करनी चाहिए, उसके बारे में विचार करना चाहिए जो अपने कर्म का त्याग करके दूसरे सब कार्यों में व्यस्त हो जाए। मीन्स कि गृहस्थ के लिए जो कर्म है, जो उसका कर्तव्य है, उसको वो जरूर निभाए। और गृहस्थ के सबसे बड़े कर्तव्य हैं कि वो अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, पति का, इनका पालन करे, इनके लिए आवश्यक धन सामग्री जुटाए और उनका ठीक ठाक ढंग से उनको पालन करे। उसके बाद में तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे सन्यासी का भी सोच करना चाहिए जो सन्यास को छोड़ करके विषयों में अनुरक्त हो जाए और संसार के मोह पछड़ों में पड़ जाए। अर्थात गृहस्थी से आगे की परिस्थिति वैसे वानप्रस्थ आती है, वानप्रस्थ के बाद में सन्यास उसकी अंतिम परिणति है। लेकिन अगर एक बार व्यक्ति सन्यास अवस्था में पहुंच गया, उसके बाद भी उसका मोह अगर सांसारिक कार्यों में और गृहस्थ के कार्यों में लगा हुआ है, तो यह वास्तव में सोचनीय वस्तु है। फिर तुलसीदास जी कहते हैं बैखा न सोई सोचे जोगु, तप बिहाई जई भावई भोगु। कि ऐसे वानप्रस्थी का भी सोच करना चाहिए जो तपस्या छोड़ करके और दूसरे भोग को भोगने लग जाते हैं। सोच उनका करना चाहिए जो चुगलखोरी करते हैं, जो बिना कारण क्रोध करते हैं और माता पिता, गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ में विरोध करते हैं, उनके साथ में विरोध भाव रखते हैं। आगे कहते हैं सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोच नहीं सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। सब प्रकार से उनका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करते हैं, केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करते हैं और बड़ा भारी निर्दयी है। यहाँ पर तुलसीदास जी एक तरह से जो मांसाहार हैं और जो पशुओं का वध करते हैं उनके लिए भी एक तरह के संदेश देते हैं कि अपने शरीर का पालन करने के लिए आई थिंक यहाँ पर जो शाकाहार और जो हमारे शास्त्रों में जो वस्तुएं बताई गई हैं वो सब पर्याप्त हैं। और मांसाहार और किसी भी तरह से पशुओं पर या दूसरे जीवों पर निर्दयता बरतना या उनके ऊपर बुरा भाव रखना, यह भी सोचनीय है। और आकर कहते हैं सोच नहीं है सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। ऐसे व्यक्ति का भी सोच करना चाहिए जो छल छोड़ करके हरि का भक्ति नहीं करता। अर्थात सब कुछ करने के बाद में अगर हरि की भक्ति नहीं की, अगर प्रभु की हमने भक्ति नहीं की, तो ऐसे व्यक्ति का भी सोच करना चाहिए। और अंत में मुनि वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते हुए कहते हैं कि दशरथ जी किसी भी तरह से सोचनीय नहीं है, क्योंकि उनके राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जैसे 4 सुपुत्र हैं, और ऐसे जिसके 4 सुपुत्र हों उनके निधन के लिए किसी भी तरह का हमें सोच करने की जरूरत नहीं है। फिर उनकी जो कीर्ति है वो 14 लोकों में व्याप्त है, और इनके जैसे राजा न तो कभी हुए हैं न कभी आगे होंगे। कहु तात कही भांति को करी बड़ाई तात, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचिजास। कि ऐसे राजा जिनके आप जैसे 4 सुपुत्र हों, जिन्होंने अपने कर्तव्य के लिए, राम जी ने अपने कर्तव्य के लिए, अपने पिता का वचन रखने के लिए बिना पूछे वन गमन किया,
लक्ष्मण जी अपने भाई की सेवा के लिए वनगमन उनके साथ चले गए। आप भरत, आप भी कह रहे हैं कि मुझे भी राज्य नहीं करना, तो ऐसे जिनके पुत्र हों, ऐसे राजा दशरथ जी के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। यही मुझे कहना था। जय श्री राम। धन्यवाद।